अभी आ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो है शटल वेक्टर्स यानी कि बहुत इसके अंदर होस्ट हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, वो दोनों इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह इसके डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिसके नाम इसमें मैंने लिख दिए YAC। ठीक है, इसके अंदर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसके लिए भी ये जो है एज अ वेक्टर तौर पे यूज किया जाता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं YRP ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स, ठीक है, YIP ईस्ट इंटरगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड एंड सम अदर ईस्ट वेक्टर्स। तो ये एक ईस्ट के वेक्टर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिजायरेबल जीन के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलें। फंजाई एज अ फूड, जिस तरह आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि मशरूम्स वगैरह जो हैं इसकी बहुत सारी स्पीशीज है। 3 to 4 स्पीशीज तो बहुत कॉमन है जो कि यहाँ पे यूज की जाती हैं, बल्कि 4 से भी ज्यादा है। अब तो आर्टिफिशियली 10-15 स्पीशीज हो गई हैं जो कि यूज की जाती हैं फूड के लिए। फंजाई आर यूज्ड एज अ हाई कॉस्ट फूड बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं और प्रोटीन हाई होती है। ठीक है, हाई कॉस्ट फूड यानी कि इसकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और मार्केट की वजह से इसकी जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे इनकी अवेयरनेस है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते, सवाए चंद फूड के अंदर हम यूज़ नहीं करते, और ये यहाँ पे कल्टीवेटेड नहीं किया जाता। लेकिन अगर इसकी मार्केट करवाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है मार्केट हमारे लिए। सही है बेटा। अच्छा, जिस तरह ये लिखा हुआ है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर वेरी प्लेइंग इंडस्ट्रीज इन मशरूम कल्टीवेशन। इन कंट्रीज के अंदर जो है सबसे ज्यादा फास्ट फूड को भी यूज किया जाता है। फास्ट फूड के अंदर इनको जो है इनकी जो है मशरूम की बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की जाते हैं या उनको जो यूज किया जाता है। तो इन कंट्रीज के अंदर या इन ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा इसको जो है इसकी जो है हाई इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सम ऑफ एडाइबल फंजी मशरूम्स आर गिवन एज बिलो। अच्छा, बहुत सारी स्पीशीज हैं लेकिन ये स्पीशीज जो नीचे दी गई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है जस्ट लाइक एग्रेसियस कंपेस्ट्रिस जिसको कहा जाता है, ये स्पीशीज बहुत ज्यादा जो है स्पीशीज है। वाल वेरिला जो है पेडी स्ट्रा मशरूम्स हैं, या मार्शिला जो टेम्परेट जोन मशरूम्स है। पिलोरोटस जो है वो ओएस्टर मशरूम, ओएस्टर मशरूम ये जो है पिलोरोटस, ये स्पीशीज यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो की जाती है, ओएस्टर मशरूम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एग्रेसिस बायोस्पोरस, ये भी जो है व्हाइट बटन मशरूम जिसको कहा जाता है, एग्रेसिस बायोस्पोरस, ये स्पीशीज जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रो की जाती है। मेरे ख्याल में नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी की जाती है, पंजाब के अंदर भी की जाती है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अंदर तो बाकायदा इसका जो है एक फार्मेट दिया हुआ है कि किस तरह आप मशरूम को फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह मशरूम को आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसके अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो फार्मिंग भी जो है इसका बहुत चीप और आसान तरीका होता है, वो तरीका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आप घरों के अंदर भी एक प्लास्टिक की बड़ी थैली लेके उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बड़ी कॉमन चीजें हैं, उन चीजों को जो है हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक ये कारपेंटर जो होते हैं, कारपेंटर का जो रॉ मटेरियल होता है जो कि वो जब फाइन कर रहे होते हैं लकड़ी को, तो वह जो रॉ मटेरियल होता है वो अगर आप किसी जो बड़ी थैली के अंदर रख के उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे के और जो है डार्क इसके जो लाइट की नहीं होती जरूरत, डार्क के अंदर इसको अगर आप ग्रो करवा दें और जो है इसके स्पोर्ट्स जो होते हैं मशरूम्स के वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो लेके अगर आप उसको थोड़ा सा पाउडर की तरह छिड़काव कर देंगे तो ये भी मशरूम जो है घर के अंदर ही जो है वो ग्रो कर जाते हैं। एक तरीकेकार है, प्रोसेस तरीकेकार है जो आप यूट्यूब के अंदर भी इसको देख सकते हैं। एग्रेसिस बायोस्पोरस यानी कि आप व्हाइट बटन मशरूम लिख के जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एज अ रिच सोर्स ऑफ SCP, SCP क्या होता है? सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। फंजाई आर यूज एज द रिच सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सम ऑफ द फंजाई फॉर सिंगल सेल प्रोटीन्स आर गिवन। सिंगल सेल का मतलब है कि एक सेल के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिसकी एग्जांपल नीचे दी गई है जो कि ईस्ट
ईस्ट जिसमें आप देख सकते हैं ईस्ट सिंगल सेल होता है, इसके अंदर भी जो है बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं, रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। एस्परजिलस नाइगर के सिंगल सेल के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वैल्यूज होती हैं, बहुत ज्यादा रिच होते हैं। इसीलिए पेनिसिलियम एस्परजिलस नाइगर हो गया, पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम। अच्छा, एक और चीज, एस्परजिलस नाइगर के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। इसके कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं वो माइकोटॉक्सिन्स करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन, जो कि एज अ काज क्या है, एज अ सोर्स ऑफ कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का जीन प्रोड्यूस करता है, जिससे है जो है डेथ हो सकती है। इसी तरह मशरूम्स की जो बाकी स्पीशीज है वो ईडेबल नहीं होती। उससे क्या होता है कि डेथ भी कॉज हो सकती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा डैमेज भी, इंसान की बॉडी को डैमेज भी पहुंच सकता है। अच्छा, फ्यूजेरियम एवानेकम ये भी एक स्पीशीज है, इसके सर अंदर। जी बेटा। सर ये दोबारा बताइएगा स्पीसीज नाइगर का। अच्छा, एस्परजिलस नाइगर जो होते हैं ये बाज़-ओ-कात एक माइकोटॉक्सिन यानी कि एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी एग्जांपल है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या है कि जो कि सबसे ज्यादा मेज का जो फसल होता है मकई, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और चिल्ली मिर्च के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर प्रोडक्ट जिसके अंदर होती है, और ये नुकसान। लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन समझते हैं आप लोगों के? शायद आप स्ट्रेन यानी कि हर एरिया, हर इन्वायरमेंट के अंदर उनकी डिफरेंट जो होती है वो नेचर होती है, वो डिफरेंट डैमेज पैरामीटर्स होते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। जस्ट लाइक अब कोरोना आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इसका स्ट्रेन है वो सी ग्रेड है, सी ग्रेड, यानी कि इसके अंदर डेथ रेशियो जो है बहुत मिनिमाइज है, कम है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी स्पीशीज हैं जिसके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो हैं उनके कहीं पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, कहीं पे कम डैमेज होता है। अच्छा, फ्यूजेरियम हो गया, नीरोस्पोरा। ठीक है, नीरोस्पोरा साइटोपिलीला जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज जो है इसके अंदर भी एससीपी पाया जाता है, या रिच सोर्स ऑफ एससीपी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, आइसोलेशन ऑफ फंगल मेटाबोलाइट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर जिसको यूज किया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए। जिस तरह एस्परजिलस की कहा जाता है कि मोर देन 200 स्पीशीज हैं। एस्परजिलस जीनस है, इसके अंदर एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस नाइगर है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलस कैंडिडस है, एस्परजिलस नीडुलेंस है, एस्परजिलस और भी बहुत सारे एस्परजिलस है जिसकी 200 से मोर देन 200। पेरासाइटिका एस्परजिलस है। तो एस्परजिलस की बहुत सारे स्पीशीज है, इसमें एक स्पीशीज है न्यूडुलेंस। न्यूडुलेंस स्पीशीज क्या है, जिसमें से जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट किया जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लिया जाता है। ठीक है। एंड अदर फंजाई आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पर लेकिन इसके अंदर एस्परजिलस भी शामिल है। अच्छा, अब किसी बच्चे ने पूछा था एर्गेट जो है एर्गेट क्या होता है, एल्कलॉइड्स क्या होता है। तो ये एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज अ ड्रग के तौर पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है। और एर्गोमेट्रन एंड एर्गोटोइन। अब में से कोई मेडिकल का जो स्टूडेंट होगा, या मेडिकल का मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट था, सिद्दीक नाम था, पता नहीं क्या नाम था उस बच्चे का, वो मेडिकल था, तो उसको इन चीजों का पता ज्यादा होगा क्योंकि वो मेडिकल से ही रिलेटेड है। जो है लोवास्टेटिन है, ये भी एक जो है पॉपुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि पॉपुलर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है, एक जो है बहुत पॉपुलर ड्रग्स है। ये तमाम ड्रग्स, कहने का मकसद है कि ये तमाम जो ड्रग्स हैं ये फंजाई से आइसोलेट की जाती हैं, जिसकी फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। अच्छा, फंगल मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, या फंगल प्रॉपर्टीज जहां से ये मेटाबोलाइट्स यूज की जाती हैं, है वह एंटी ट्यूमर यानी कि ट्यूमर के अगेंस्ट होती है, एंटीवायरल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज किया जाता है ऐसा। अच्छा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, निबलर्स का मकसद होता है कि यानी कि वो जकड़ देना, उसको जो है सप्रेस करना, उसको जो है बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसी कंडीशंस के अंदर उसको। जी बेटा हदीका, यू वांट टू आस्क समथिंग?
जी अधिका बेटा, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, चलें मैं आपको बताता हूँ। फंगल पैथोजन एज निबलर्स, निबलर्स की माना होता है जकड़ देना, या इस तरह उसको जो है जकड़ जाना, यानी कि उनको आखिर में जो है सुखाड़ देना या उसको खत्म कर देना, बस इस तरह आप समझ सकते हैं कि उसको जकड़ कर उसको जो है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे उसको जो है डेथ कॉज कर देना। फंगल पैथोजन आर यूज्ड एज द रूट निबलर्स टू प्रोड्यूस मेनी रूट फाइबर्स दैट इंक्रीज द मैक्सिमम अपटेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑफ मोर यील्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं निबलर्स, उसको जकड़ देते हैं और उसमें से प्रोड्यूस करते हैं रूट फाइबर्स, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होता है वो फंगल पैथोजेंस का होता है, लेकिन रूट के साथ वो इंक्लूड हो जाते हैं और उससे वो जो क्या करते हैं फाइबर्स इंक्रीज कर देते हैं, और ताकि वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को भी हासिल कर सके और वाटर को भी हासिल कर सके। अच्छा, जिसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, ट्राइकोडर्मा विराइडी और फ्यूजिरम हैज शोन इंक्रीज नंबर ऑफ रूट फाइबर्स इन टोमेटो एंड मेज प्लांट। तो ये ज्यादातर टोमेटो और मेज प्लांट्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं फंजाई। ठीक है, ये एज पैथोजेंस भी होते हैं जो कि काज करते हैं रूट फाइबर्स के साथ। रूट फाइबर्स जो है किसकी, टोमेटो की और मेज प्लांट्स की। अच्छा, फंजाई इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस का मकसद ये नहीं न्यूट्रिशनली जो नहीं कि इसकी बहुत ज्यादा जो है क्वालिटी को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इट इज एविडेंस दैट सम फंगल डिजीज कैन इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड फीड। फूड और फीड की जो है क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, यानी कि बढ़ाते भी हैं और जो है उसको जो है करते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल समिटेड कॉर्न, कॉर्न पे समिट एक डिजीज है वो लगती है, और एक रस्ट जो वीट पे सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, समिट और रस्ट क्या होता है कि रस्ट जो होते हैं वो ब्लैक रस्ट भी होती है, कभी कभार फॉल्स समिट भी होती है। ये एक डिजीज है जो कि काज करती है इनके लीव्स पर। किसके लीव्स पर? वीट ग्रेन्स के लीव्स पर या कॉर्न के लीव्स पर। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ये जो है वीट और जो है मेज या कॉर्न मेज को ही कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, तो इनके लीव्स जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, बड़े लीव्स होते हैं, वीट के भी और मेज के भी। अगर जिन्होंने वीट और मेज की क्रॉप देखी होगी उनको पता होगा इनके इलांगेटेड बड़े लीव्स होते हैं। तो इन पे ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि समिटेड या रस्ट इन्फेक्टेड होता है। हैव मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फास्फोरस कंटेंट एज कंपेयर टू हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, जिस प्लांट के अंदर समिट और रस्ट का इन्फेक्शन होगा, जिस प्लांट के अंदर, तो उनके, एक मिनट बेटा, जी बेटा आमना। जी सर, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। इट इज मतलब कि किस तरह से यूज होता है फंगल डिजीज जो है वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड फीड को बढ़ाने में। बेटा मैं इसकी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। कि कुछ डिजीज जो होते हैं वो न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड और फीड में इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं, या उसकी जो है बहुत ज्यादा हैसियत है। कौन सा एविडेंस है? इसके एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं। समिटेड कॉर्न, समिटेड कॉर्न यानी कि मेज जो अफेक्टेड है समिट की वजह से। समिट एक डिजीज है जो कि फंगल डिजीज कॉज करता है। और रस्ट एंड रस्ट इन्फेक्टेड वीट, समिट जो है वो मेज प्लांट्स को काज करता है और रस जो है वो वीट को काज करता है। ठीक है, लेकिन जिन प्लांट को ये इन्फेक्टेड करता है तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हेल्दी प्लांट के मुकाबले में भी इनके अंदर ज्यादा होता है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? समिटेड कांड यानी कांड का जो कान या मेज का जो बुट्टा होता है, अगर वो अफेक्टेड हो समिट की वजह से, या वीट जो रस्ट का जो इन्फेक्टेड होता है, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फास्फोर कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेल्दी प्लांट। यानी कि हेल्दी प्लांट वीट का होगा उसके अंदर इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस कंटेंट नहीं होगा, या समिटेड कॉर्न यानी कि मेज प्लांट्स के अंदर जो अफेक्टेड प्लांट होगा उसके अंदर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना बाकी इनके अंदर होता है। ठीक है बेटा, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो का मकसद ये है ना, यानी कि ये होता है कि हम इसको एज अ फर्टिलाइजर पूरे फंजाई को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। बायो का जहां पे भी लफ्ज हो, बायो फर्टिलाइजर। वैसे तो फर्टिलाइजर आपने एनपीके बाकी भी और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर सुने होंगे आप लोगों ने। बायो का मकसद है यानी कि एज पूरे ऑर्गेनिज्म को हम यूज करें एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर। अच्छा, यहाँ पे है VAM।
VAM एक ग्रुप होता है माइकोराजी फंजाई का, जिसको वेस्क्यूलर अर्बेसिकुलर माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं सिम्बियोसिस होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स के रूट्स में ये पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स जो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो ये एक ग्रुप होता है जिसको VAM ग्रुप कहा जाता है। ये फंजाई क्या होते हैं, ये बेसिकली सिम्बियोसिस का रोल अदा करते हैं, यानी कि म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस होते हैं, यानी कि दोनों यानी कि चीजें यानी कि फंजाई एज वेल एज प्लांट दोनों के अंदर म्यूचुअली शेयरिंग होती है, जिससे दोनों को फायदा पहुंचाता है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड सर्टेन फंजाई। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फंजाई आ जाते हैं जो एज अ बायो फर्टिलाइजर होते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर का मकसद यानी कि जस्ट लाइक वो नाइट्रोजन इनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है फंजाई, जो कि प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? या अगेन रिपीट करूं बेटा? मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। VAM वेस्क्यूलर अर्बेसिकुलर माइक्रोराइजा एक ग्रुप होता है जो कि म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस का किरदार अदा करता है, रोल अदा करता है, जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर भी होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर नाइट्रोजन आपको पता है NPK की सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, क्रॉप को। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन का काम करते हैं। ये क्या होता है, हायर प्लांट्स की जो है हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हायर प्लांट्स क्या करता है, उसकी रूट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है या नाइट्रोजन का काम होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो फंजाई जो है नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लांट से क्या लेते हैं, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं। सही है बेटा, आगे चलते हैं। A symbiotic association of fungi and the roots of higher plants is called mycorrhiza। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, किस चीज को कहा जाता है, वो मैं बता चुका है। माइको का मकसद होता है फंजाई। सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि एसोसिएशन, फंजाई की एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जो एसोसिएशन होती है उसको माइकोराइजा कहा जाता है। सही है बेटा? अच्छा, इसके बाद माइकोराइजा हेल्प इन द फास्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट द रूट्स ऑफ फार्मिंग द मेंटल का मकसद क्या होता है कि यानी कि उसके अंदर इतना पावर नहीं होता कि वो नाइट्रोजन को यानी कि नाइट्रोजन को गेन कर सके सॉइल में से। तो ये जो है वहां पे फार्म करते हैं एक गठान की लाइक या यानी कि एक नोड लाइक स्ट्रक्चर फार्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो है स्ट्रक्चर फार्म करने के बाद ये गेन करते हैं, वहीं से क्या गेन करते हैं, ज्यादातर नाइट्रोजन जो है वो गेन करते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? सर अभी कितना रह गया है? जी बेटा, बस यही मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं इसी को यहीं पे खत्म करता हूँ। बस ये जो है आगे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग इतना ज्यादा नहीं इसको कर सकेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, कोई आपको डिफिकल्टी? अच्छा, अब जो है मैं आपको ये जो है मेरी जो स्लाइड्स हैं, एक तो अलजी है, ये दूसरी जो है ये कंप्लीट होगी कल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको जो है ये आपको मैं भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? मैं आमना जो है सिहारे जो है वो उनको मैं भेज दूंगा, और वो जो है सब बच्चों को दे देगी आप लोगों को। ठीक है, लेक्चर पूरा तो इसी में से आप लोग हैंड आउट बना दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आप लोग बेटा क्या करें कि तमाम जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो इनबॉक्स मुझे कर दें अपना जो है नाम, ताकि मैं उनकी अटेंडेंस जो है वो ले सकूं। ठीक है बेटा? तो सर वो जो आपने वो दिखाए थे, क्या कहते हैं, आपने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें एस्परजिलियस था, मशरूम था, जो आपने पीक्स दिखाए थे जिनके। जी जी बेटा, तो वो दोबारा दिखा दूं? उसके बाद का स्लाइड दिखा दो सर। जी बेटा, अभी दिखा। बेटा ये वाली स्लाइड, ये वाली? जी सर, जी ये वाली। जी बेटा। और इसके बाद सर जो करवाया वो भी सर। ये स्लाइड्स अच्छा, आगे। क्योंकि सर यहाँ पर मेरा नेट स्लो हो गया था, प्रॉपर शो नहीं हुआ मुझे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और दिखा दूं स्लाइड? ये सर एक और भी दिखा दे। इस तरह 2-3 मुझसे मिस हुए, नेट स्लो हो गया। हाँ, ये यूजेस भी मिस हुए, तो सर ये प्रॉपर दिखा दो पूरा।
ये यूजेस ऑफ फंजाई है, इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने ये बताया था कि पूरे ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई को यूज करते हैं कंट्रोल के लिए, ठीक है। बाकी चीजों कौन कौन से ठीक है। कंट्रोल नीचे आ जाएंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म फंजाई को हम यूज करते हैं, वीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, प्लांट पैथोजन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। प्लांट पैथोजन के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, या बहुत सारे, या इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर निमाटोड क्या होते हैं कि रूट्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जो रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अगेंस्ट हम फंजाई को यूज करते हैं। और इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट की मैंने एफिड, जेसिड और फ्रूट फ्लाई वगैरह इनकी एग्जांपल दी थी, जिनके जो हैं लार्वा हैं, प्यूपा है या एग्स हैं, उन पे जो है फंजाई कंटामिनेटेड करके उनको खत्म करके स्पॉइल करते हैं, तो वहां पे हम इनको यूज करके हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल स्लो है एज कंपेयर टू सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स, लेकिन इसके जो है असरात वो ह्यूमन हेल्थ पे भी इसके असरात नहीं होते, और इसके अलावा जो है ये नेचुरली कंट्रोल है, और जो है इसके जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी नहीं होते। इसके अलावा यूज ऑफ फंजाई के अंदर मशरूम प्रोडक्शन है, डिजीज ऑफ फंजाई है, जिससे हम बहुत सारी चीजें गेन करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर फर्मेंटेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, और फंगल ड्रग्स हैं, जो मैं वन बाय वन नीचे बता चुका हूँ, और पेपर इंडस्ट्री का मैं आपको स्लाइड दिखा चुका हूँ। ठीक है बेटा, आगे भी दिखाऊं? जी बेटा। जी सर, थैंक यू, बस यहीं तक थे। बस ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये आप, एक डेट स्लाइड मिस हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपने तमाम जो हैं अटेंडेंस का मकसद ये है कि जो बच्चे प्रेजेंट है वो अपना नाम जो है वो इनबॉक्स कर लें। वैसे तरीकेकार ये सर है वो कि ऑलरेडी कर दिया हमने शुरू में ही। जी बेटा, यही बात मैं बताने जा रहा था। अगर आप जैसे ही क्लास में इन हो जाएं, क्लास में कनेक्ट हो जाएं, तो आप काइंडली अपना नाम सेंड कर दें, क्योंकि लाइट पे कोई भरोसा नहीं होता, नेटवर्क पे भी कोई भरोसा नहीं होता, किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट जो है कल आप लोगों की क्लास है, कल इंशाल्लाह मैं 3 बजे आप लोगों की क्लास ले लूँगा। आज थोड़ा सा वो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग प्रोसेस था, तो इसलिए मैं नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल ठीक है रखिएगा। सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।